देखो आप लोग सुन रहे हैं कथा। रामचरितमानस में कहा कथा जिन कानों से नहीं सुनी वो कान को चूहे के बिल के गड्ढे के समान। बताओ, पर यहाँ पर देखो जो सुना जाता है ना, रामचरितमानस में तो सुनने को कहा है, पर भागवत जी ने महाराज सुनने को नहीं कहा। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और भागवत जी ने पीने को कहा है, क्योंकि पीने वाली चीज ऊपर अंदर जाएगी तो अंदर भी कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी, और सुनने वाली चीज यहाँ से सुनो और यहाँ से कभी कभी निकल भी जाता है। इसलिए कहते श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं, घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर, हाँ तुरंत आगे बढ़ गया, संत सम्मेलन चल रहा है और बढ़िया नींद भी हो रही है और संत सम्मेलन भी चल रहा है। अच्छा, खास करके मैया लोगों को कुछ ज्यादा कृपा बना करके भगवान भेजे। पेड़ से तो नीचे घूंघट ओढ़ लिए, कौन जानता कि कथा सुन रही है कि भजन कर रही है। हाँ अच्छा, एक यहाँ भी कई नए लोग आए हैं वो घूंघट करके। पर देखो एक बात है, कई बार ऐसा जब जनता ज्यादा बड़ी हो जाती है, ज्यादा जनता होती है, तो कई लोग सो जाते हैं। कई लोग तो बेचारे सो नहीं सकते, मैया कृपा सो जाते। एक मैया सो गई महाराज, तो उसके बगल वाली मैया जाने, अब मैया की बातें तो मैया ही जाने। मोह न नारी नारी के रूपा पन्न गाय रीति अनुपा मैया जाने। सुन रही हो क्या? अब बेचारी नहीं सुनी, वो तो ज्यादा कुछ भजन में तुम हो गए। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा। बार भाव में खुश हो गई, अंदर सो गई महाराज, तो मैया ने जाना बोली सो रही हो। अब उसने एकदम से ऊपर घूंघट करके कहा क्या कह रही हो? सो रही हो? अरे बोले मैं सो थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो भजन सुना रही हूँ, गुरु जी सुना रहे थे, विस्तार कर दिया, भाव से सुन रही हूँ और भाव ही सब कुछ है। तो कई लोग ऐसे भी भाव से सुनने के लिए आ जाते हैं। पर एक बात है, हंसी में कहो या किसी तरीके से कहो, भाव का भूठा में भाव ही बसार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बजरंगबली जी की भी यहाँ बातें हो रही है। तो बजरंगबली जी महाराज देखो, यदि भाव है जिसके अंतर्गत, अंग्रेज लोग भी कहते हैं नॉट ओनली द पिक्चर द कैरेक्टर इज आल्सो ब्यूटीफुल, नॉट ओनली द बिल्डिंग बट आल्सो फीलिंग ब्यूटीफुल। मतलब चित्री नहीं, नॉट ओनली द पिक्चर द कैरेक्टर इज आल्सो ब्यूटीफुल, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए, भवन ही नहीं, फीलिंग ब्यूटीफुल, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। और दृष्टि ही नहीं कि आंखें तो मिली है, पर दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। और साधन ही नहीं महाराज जी, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। भाव प्रधान है, और जिसके अंदर प्रेम आ जाता है, रामी केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान बिहारा। जब प्रेम आ जाता है तो व्यक्ति सरल हो जाता है। सरल मतलब सा से सीता मैया, रा से राम और ला से लक्ष्मण, जिनके अंदर ये तीनों आ गए तो पवन तन संकट हरण, पवन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित, जय बसो सिया परिणाम चंद्री है, उमापति महादेव है, अवध सुंदर सरल। भैया सरल माने क्या होता है? सरल बनो नहीं, हम भारतीय हैं, ये यदि ज्यादा सरल बन जाओगे तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। हम भारतीय हैं, पहले छेड़ते नहीं, और जो छेड़े तो फिर छोड़ते नहीं। ऐसा करो, पर सरल सरल बनो, क्योंकि सरलता से भगवान रीझ जाते हैं, नहीं रीझते। प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान बताओ प्रबल प्रेम के, प्रेम के चक्कर में। अच्छा ये बताइए, प्रेम बढ़ा कि ज्ञान बढ़ा? ज्ञान बढ़ा कि प्रेम? आप लोग जो कथा सुनने आते हो तो कोई लोग ज्ञान के कारण आते, तो एक बार ध्यान दीजिएगा, जो ज्ञानी लोग हैं वो तो कथा घड़ी में बैठ करके सुन ले। ज्ञानी के लिए कथा नहीं है, प्रेमी के लिए कथा है। नहीं भैया, भाव के भूखे हैं भगवान,
ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रेम के भूखे भगवान, प्रेम के भूखे हैं। और यहाँ पर बैठे रहो, यहीं पर बैठे बैठे तुम ऐसे सुनते रहो। तो महाराज भाव बिना मंदिर में सोना, मंदिर में भी जाओ तो वहां पर भगवान नहीं है। भाव बिना मंदिर में सोना, यदि भाव आ जाए तो यहीं पे दिख भगवान। भाव के भाव के भूखे हैं भगवान। सरलता होना चाहिए। पर महाराज एक गुरु जी के गांव में, जैसे यहाँ कथा हो रही है, गुरु जी के राजस्थान मारवाड़ी एरिया था, बुंदेलखंड के गुरु जी। तो महाराज चेले के यहाँ पर अब तो जाए, यहाँ तक भगत लोग जब बुलाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। सुनिए कथा से आप, फिर इसके बाद में भजन में आइए, क्योंकि मन जब तक लगेगा नहीं तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और आधे का मन साफ हो गया, ऊपर चला गया तो नीचे लाना पड़ेगा। देखो पता है राजस्थानी एरिया में गुरु जी को चेले ने बोला, गुरु जी चलो हमारे ज्ञाति देवो भवा, गुरुदेवो भवा। अब महाराज लेकर के चेला आया। अब पहली बार चेले के घर में आए।